खुराना का जादुई चिकन। दीवानपुर नामक नगर में अमित खुराना का एक चिकन कॉर्नर था। अमित का चिकन ढाबा बहुत ही फेमस था। अमित बूढ़ा हुआ और मर गया। अमित खुराना का बेटा राजू खुराना अब उस चिकन ढाबा को चलाता था। अमित ने अपनी तंदूरी चिकन मसाले की रेसिपी अपने बेटे राजू को बताई थी। राजू सेम वैसा ही चिकन बनाता था जैसा अमित खुराना बनाता था। सारे लोग उसकी दुकान पर चिकन खाने के लिए आते थे। लेकिन अमित की मौत के बाद राजू खुराना को उस चिकन ढाबे को चलाने में काफी दिक्कतें आने लगी, जिससे कि उसका ढाबा धीरे धीरे बंद पड़ गया। वो दिक्कत ये थी कि उस ढाबा में काम करने वाले दो नौकर अपना काम ठीक से नहीं करते थे। वो एक नंबर के आलसी नौकर थे। चिकन को तंदूर में रखने वाला नौकर बहुत ही आलसी था। वो अंदर जाकर चिकन को तंदूर में रखने की बजाय सो जाता था। वहीं दूसरी तरफ पैकिंग करने वाला छोटू भी बहुत ही आलसी था। वो चिकन को पैक करने में अपने हाथों को इतना धीरे धीरे चलाता कि कोई इतने में 10 पैकिंग कर कर चला जाए। इस तरह लोगों को तंदूर चिकन का ऑर्डर धीरे धीरे मिलता। लोग आकर राजू खुराना से शिकायत करने लगे। अरे देखो, तुम्हारा तंदूरी चिकन बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन तुम्हारी कामचोरी की वजह से अब ये दुकान ठप होती जा रही है। सारे लोगों को जल्दी ही चिकन चाहिए होता है, पर तुम लोग एक चिकन के ऑर्डर को लाने में 2-3 घंटे लगा देते हो। कौन खरीदेगा तुम्हारे वहाँ से चिकन? इतने में तो लोग दूसरी दुकान से जाकर खरीद ले। इसलिए ही तो ये दुकान अब ठप होती जा रही है। बेचारे अमित खुराना ने कितनी मेहनत से इसे खड़ा किया था। रोड पर बेचते थे वो चिकन को। आज उन्होंने एक दुकान खड़ी कर कर तुमको दी और तुम हो कि इसे चलाने में नाकाम हो रहे हो। इस तरह राजू खुराना अपने नौकरों से बहुत परेशान था। उसने कितने नौकर बदल दिए, लेकिन सारे नौकर ही कामचोर आते थे। राजू खुराना एक दिन परेशान बैठा था। तभी वहाँ एक बूढ़ी औरत आई और बोली, बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या मुझे एक तंदूरी चिकन दोगे? राजू खुराना ने खुद से तंदूरी चिकन बनाया और तंदूर में डाला और फटाफट से उस बुढ़िया को परोसा। बुढ़िया तंदूरी चिकन खाकर बोली, वाह बेटा, बहुत बढ़िया बना है। इतना कहने मात्र से वो बुढ़िया एक चुड़ैल में बदल गई। राजू खुराना उससे डरकर जैसे ही भागने वाला था, बुढ़िया रूपी चुड़ैल बोली, डरो मत, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगी। मैं एक अच्छी चुड़ैल हूँ। मैं तुम्हारे पिताजी अमित खुराना के वहाँ नौकर का काम करती थी और इस ढाबे को खड़ा करने में मेरा बहुत बड़ा हाथ है। मैंने सुना ये ठप होते जा रहा है, इसलिए मैं यहाँ चली आई। चलो बताओ मुझे, तुम्हारी रसोई कहाँ है? ऐसा कहने पर राजू चुड़ैल को अपनी रसोई में लेकर गया। चुड़ैल ने वहाँ पर एक जादुई चिकन मशीन प्रकट करी और बोली, देखो राजू, अब ये चिकन मशीन तुम्हारे चिकन को कैसे तंदूरी चिकन 2 मिनट में बना देगी और खुद ही पैक होकर ये सामान तुम्हारे कस्टमर के पास पहुंच जाएगा। राजू ये सुनकर काफी हैरान हुआ। ऐसा कहकर वो चुड़ैल वहाँ से गायब हो गई। राजू मुर्गी लेकर आया और उसी मशीन में डाला। मशीन में से 2 मिनट में तंदूरी चिकन बनकर तैयार हो गया। राजू को ये देखकर काफी हैरानी हुई और खुशी भी हुई। इस तरह राजू 2 मिनट में तंदूरी चिकन बनाकर तैयार करने लगा।
और वो प्लेट खुद ब खुद कस्टमर के पास पहुंच जाती थी। इस तरह लोग भी प्लेटों को उड़कर अपने पास आता देखकर काफी हैरान थे। अब वो ढाबा और भी फेमस हो गया था, क्योंकि वो अब जादुई चिकन ढाबा बन चुका था। राजू ने अपने दोनों नौकरों को लात मारकर दुकान से बाहर कर दिया और फिर लोग खुशी खुशी जादुई चिकन ढाबे का आनंद उठाने लगे। तरबूज चोर। विकासपुरी में आमेंद्र नाम का पहलवान रहता था। आमेंद्र कभी ट्रक को हाथ से खींचने की तो कभी तरबूज को सर से तोड़ने की प्रतियोगिता में भाग लेता था और जीतता था। नगर के सारे लोग उससे डरते थे, क्योंकि पहलवान और ताकतवर होने के कारण वो बहुत घमंडी हो चुका था। वो दुकानदारों से हर हफ्ते पैसे मांगता था और मुफ्त में सामान भी ले जाता था। उसी नगर में दीपक और उसका बेटा अमित रहते थे। वो तरबूज बेचने का काम करते थे। दीपक का तरबूज का बागान था। एक बार आमेंद्र पहलवान एक आदमी पंकज के साथ दीपक की तरबूज की दुकान पर गया। दीपक आमेंद्र को देखकर बोला, आओ भाई आओ, आओ जितने तरबूज चाहे उतने खाओ, ठंडा ठंडा तरबूज खाओ और अपनी प्यास भी बुझाओ और भूख भी मिटाओ। आमेंद्र बोला, दीपक तरबूज तो मैं खाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हारे पास यहाँ किसी काम से आया हूँ जिसके लिए तुम मुझे मना नहीं कर सकते। तुम्हारा मना करना तुम्हें भारी पड़ सकता है, सोच समझ कर जवाब देना। दीपक डर कर बोला, वो क्या साहब? आमेंद्र बोला, आज से तुम अपने सारे तरबूज इस पंकज को 30,000 रुपए में बेचोगे। दीपक बोला, अरे भाई ये तो सरासर तरबूज की चोरी है। मैं 50,000 रुपए में सारे तरबूज बेच देता हूँ और आप कह रहे हैं 30,000 में बेच दूं इसे। ऐसे कैसे मेरा घर चलेगा? ये तो सरासर एक नुकसान है। आमेंद्र बोला, देखो दीपक, वो सब मैं नहीं जानता। मैंने कह दिया आज के बाद तरबूज तुम पंकज को 30,000 में बेचोगे तो बेचोगे, वरना देख लेना तुम्हारे तरबूजों का बागान मैं नष्ट करवा दूंगा। ऐसा कहकर आमेंद्र वहां से चला गया। दीपक अपने बेटे अमित से बोला, इस आमेंद्र ने तो बहुत दादागिरी मचा रखी है। अगर मैं इसकी शिकायत पुलिस वालों से करूं तो ये मेरे सारे तरबूजों के बागान को नष्ट करवा देगा और पुलिस वाले भी इससे डरते हैं। अब मैं क्या करूं? ये इतना घाटे का सौदा है, ऐसा करके हमें कोई लाभ नहीं होगा। अमित बोला, पिताजी हमें आमेंद्र पहलवान को मजा चखाना होगा। मैं कुछ उपाय सोचता हूँ। कुछ दिन बाद तरबूज सर से तोड़ने की प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। अमित को एक उपाय सूझा। उसने एक लोहे के गोले को तरबूज के आकार में बदला और उसमें तरबूज के रंग का पेंट कर दिया और प्रतियोगिता वाले दिन चुपचाप साइकिल में लोहे की तरबूज को ले जाकर उसे असली तरबूज के साथ बदल दिया। आमेंद्र की बारी आने पर जैसे ही उसने लोहे की तरबूज पर सर मारा तो उसका सर चकरा गया, लेकिन तरबूज नहीं टूटा। आमेंद्र को बड़ी हैरानी हुई। उसने अपना सर और जोर से उस तरबूज पर मारा, पर वो तरबूज नहीं फूटा, लेकिन आमेंद्र का सर चकरा गया। तभी घमंड में चूर आमेंद्र ने तरबूज पर और जोर की अपना सर मारा और वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ा। सारे लोग उस पर हंसने लगे। अमित और दीपक ने उसकी दादागिरी की रिपोर्ट पुलिस थाने में लिखवाई। घायल आमेंद्र को देखकर पुलिस वालों ने भी आमेंद्र को पकड़कर जेल में डाल दिया। बाकी लोगों ने भी हिम्मत जुटाकर आमेंद्र की रिपोर्ट पुलिस थाने में लिखवाई। पुलिस वाले ने दीपक को शाबाशी दी और बोला, तुम दोनों की बहादुरी की वजह से आज ये धोखेबाज पकड़ा गया, वरना कोई भी इसकी दादागिरी और गुंडागर्दी की रिपोर्ट नहीं लिखवाता था। हम इसके बारे में जानते तो थे, लेकिन कोई रिपोर्ट ना लिखाने की वजह से हम कोई कार्रवाई नहीं कर पाते थे। अब ये जेल की हवा खाएगा। सारे लोग अमित से खुश थे। उन्होंने अमित को शाबाशी दी।
तो दोस्तों, हमें कभी भी किसी से डरना नहीं चाहिए।